तो अगर आगे चलें तो हमें ऑक्जेलिक एसिड में से पढ़ना था कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ऑक्जेलिक अम्ल की। तो अगर मैं ऑक्जेलिक अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करता हूं तो सबसे पहले लिखेंगे कि यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। एक तो ऑक्जेलिक अम्ल क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह रंगहीन होता है। रंगहीन होता है। ऑक्जेलिक एसिड की अगर अगले भौतिक गुण की बात करें तो बेटा इसमें से एक विशेषता है, यह जल तथा कार्बनिक विलायकों, ऐसा थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, जल तथा एल्कोहल में घुलनशील जबकि ईथरों में अघुलनशील होता है। अघुलनशील होता है। इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि अगर कभी आता है ऑक्जेलिक अम्ल की घुलनशीलता को बताइए तो आप बताओगे ऑक्जेलिक अम्ल जल में भी घुल जाएगा, एल्कोहल में घुल जाएगा, लेकिन अगर ईथर की बात करेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल ईथर में नहीं घुलता। रीजन उसका है ऑक्जेलिक अम्ल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है अणुओं के मध्य, और जल में भी अणुओं के मध्य पाया जाता है, एल्कोहल में भी अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए ऑक्जेलिक अम्ल जल और एल्कोहल दोनों में घुल जाता है। लेकिन अगर मैं ऑक्जेलिक अम्ल और ईथर की बात करता हूं तो ऑक्जेलिक अम्ल के अणु और ईथर के अणु के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता और इसके कारण ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो ईथर में अघुलनशील रहता है। तो आपको अगर कभी आएगा भी तो बताओगे कि ईथर के साथ ऑक्जेलिक अम्ल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, ये जल में नहीं, ये ईथर में नहीं घुल सकता। लेकिन जो ईथर है वो एल्कोहल और जल दोनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ये एल्कोहल और जल में घुलेगा। एक और चीज लिखते हैं, अगला नंबर है फोर्थ नंबर, कहता है कि इसकी प्रकृति विषैली होती है। विषैली होती है मतलब बाय नेचर अगर मैं चेक करता हूं तो ऑक्जेलिक अम्ल कैसा होता है, विषैला होता है। अब लेकिन अब ऑक्जेलिक अम्ल ऐसा भी विषैला नहीं है, टमाटर में भी तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। लेकिन अभी हम लोग इस बात को सोचे कि ऑक्जेलिक अम्ल विषैला प्रकृति का है तो ये नुकसानदायक है। तो बेटा ऑक्जेलिक एसिड में डाइल्यूट फेस में रहता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट, और ये उतना नुकसानदेह नहीं है। हम इसको आसानी से खा भी सकते हैं और घरों में यूज भी करते रहते हैं। आप इस बात को ना समझ लेना कि ऑक्जेलिक एसिड को तो आप छू भी नहीं सकते क्यों, जहरीला है। हालांकि यह है कि ज्यादा अमाउंट में इसे खा लेने से कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। नॉर्मली इसका सेवन किया जा सकता है टमाटर में, एक डाइल्यूट फेस में आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। तो बेटा ये कुछ भौतिक गुण हैं जो ऑक्जेलिक एसिड के हैं। अभी चलेंगे और भौतिक गुणों को यहां इस ब्रैकेट में कवर कर देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है ऑक्जेलिक अम्ल रिएक्शन कैसे करता है। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने अन्य एसिड की रिएक्शन को पढ़ा भी था, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन को पढ़ा, एसिटिक एसिड की रिएक्शन को पढ़ा, लेकिन आज तक हमने ऑक्जेलिक एसिड की किसी रिएक्शन को नहीं पढ़ा। तो अब चेक करेंगे ऑक्जेलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस को पढ़ना। हमारे यहां अगर ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन देखी जाए मात्र एक रिएक्शन हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड से आपको याद होगा ग्लिसरॉल के साथ मिलाकर हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड बनाया था प्रयोगशाला विधि फॉर्मिक एसिड की। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड की कोई रिएक्शन नहीं पड़ी, तो उनको पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑक्जेलिक एसिड में से रिएक्शन में आता है, सबसे पहली रिएक्शन आ जाती है, कहता है
NaOH से क्रिया। अगर हमसे ये कह दे ऑक्जेलिक एसिड NaOH से विक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? सबसे पहले तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, बेटा ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्मूले को अगर याद करोगे, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अच्छा, COOH में सभी लोग जानते हो ये HO के साथ कनेक्टेड रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये ऑक्जेलिक एसिड है, आप सभी इस बात को जानते हो, एसिड अपने जलीय विलयन में H+ आयन देता है, अर्थात हाइड्रोजन पर कैसा आयन देने लगता है? प्लस। और हमें अभिक्रिया करनी होगी NaOH के साथ, तो बेटा लिखने का तरीका देखो, NaOH एक ऊपर और एक NaOH नीचे। क्यों? उसका भी रीजन रहा, COO पर माइनस चार्ज, H पर प्लस चार्ज, यहां COO पर माइनस और H पर प्लस। और ये तो बेटा क्षार है, क्षार को अगर ब्रेक करोगे तो Na पे प्लस OH पे माइनस, Na पे प्लस OH पे माइनस। तरीका ऐसा ही रखना है, आसान रहेगा। अभिक्रिया क्या होगी? H पे प्लस चार्ज है ना, तो वो दूसरे वाले के काहे से रिएक्शन करेगा? OH से। HOH से अभिक्रिया करके जल बनाता है। नीचे भी चेक करोगे, HOH से अभिक्रिया करके फिर से क्या बनाएगा? जल। और इस प्रकार से 2H2O बन जाएगा। एक H2O ऊपर वाले हिस्से से बना और एक H2O नीचे वाले हिस्से से बना, तो बना 2H2O। मैं क्या सोचता हूं, इधर दोनों के H खाली हो गई है जगह, Na बचा हुआ है, उस Na को इस खाली H की जगह पर रख देते, तो बेटा बनेगा क्या? COONA सिंगल बॉन्ड COONA। अभी इसका नाम कोई पूछेगा तो हम इसका नाम क्या बताएंगे? देखो ऑक्जेलिक अम्ल का टूटा हुआ भाग है, COO सिंगल बॉन्ड COO, उसमें सोडियम लगा है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम ऑक्जेलेट। हाँ, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, सोडियम ऑक्जेलेट में ये भी इस बात को ध्यान रखना रहे, अगर कभी एक ही जगह सोडियम लगा होता तो प्रॉब्लम क्या होती, उसको तो भी नाम बताना पड़ता ना। तो फिर उसको आप बता देते कि मोनोसोडियम ऑक्जेलेट। और अगर आप सोडियम ऑक्जेलेट लिखते हैं, इसका अर्थ है कि दोनों जगह सोडियम लग गया है H को हटाकर। फिर ध्यान रखने वाली चीज है, फिर जैसे एक जगह H लगा होता और एक जगह COO या Ne लिखा होता तो आप बताते मोनोसोडियम ऑक्जेलेट। लेकिन अभी मैं क्या यहां देखता हूं कि दोनों जगह Na लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे ही बोल दोगे सोडियम ऑक्जेलेट, इसका मतलब है वो समझ जाएगा कि दोनों H को हटाकर दो Na यहां पर लगा दिए गए हैं। अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर, पहली अभिक्रिया तो ये हो गई। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है NaHCO3, बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, से क्रिया। ज्यादातर एसिड की जब पहचान करनी होती है तो एसिड्स की पहचान करने के लिए हम NaHCO3 का ही यूज करते हैं। जब कभी मुझे पता चला कि यार कोई बोलता है कि ये एसिड है क्या, तो हम उस एसिड की पहचान अगर करनी होती है, हम उसका यूज क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन, और CO3 का नाम है कार्बोनेट। अभिक्रिया कैसे करेंगे? ये भी तो ऑक्जेलिक तो भी एसिड है, देखो चेक करते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला लेंगे COOH सिंगल बॉन्ड COOH। बेटा इस बार अभिक्रिया करवाने वाले हैं NaSCO3, तो इस बार NaSCO3 भी दो, यहां भी लिखेंगे NaHCO3 और यहां भी लिखेंगे NaHCO3। वैसे NaSCO3 दो प्रकार से आयनों में टूटता है, हम दोनों प्रकार दिखा दें तुमको, हालांकि रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन सेम जैसा हो रही वैसी होगी। COO पर माइनस चार्ज, H पर प्लस, COO पर माइनस, H पर फिर से प्लस आयन बनाएगा। अब इसको देखो पहले प्रकार से ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक होगा? केवल Na पर प्लस चार्ज आएगा, HCO3 पर कैसा चार्ज? माइनस। एक तो आयनाइजेशन ऐसा हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात है, इसको कहते हैं कि आपने Na पॉजिटिव आयन को एक हिस्से में कर लिया, बाइकार्बोनेट आयन को दूसरे हिस्से में कर लिया। अच्छा दूसरा आयनाइजेशन सर जी फिर बता देते हैं ना, Na पर भी प्लस, H पर भी प्लस, और उसको बैलेंस करने के लिए CO3 पर डबल माइनस। अभी कहेंगे कि सर जी एक चीज हमको समझ में नहीं आती है, हम अभिक्रिया कौन सी करें? चाहे जो करो, अभिक्रिया दोनों प्रकार के आयनाइजेशन से आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाले पर देखो चेक करो कितने आयन टूटे, 3, 2 प्लस और 1 माइनस, अभिक्रिया थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी।
और ऊपर वाले में कितने आयन टूटे? केवल 2। 1 प्लस 1 माइनस, अभिक्रिया छोटी हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी, कम करना पड़ेगा मेहनत हमें। तो क्योंकि मेहनत कम करना पड़े वही काम तो हम लोग करने आए हैं इसको। इसमें से 3 आयन की रिएक्शन करवानी पड़ती, उसमें से कितने आयन की रिएक्शन? 2 की, और आसानी से रिएक्शन होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अभी आप चेक करोगे इस बात को, COO पर माइनस, COO पर माइनस, ये जो माइनस वाला पार्ट है, माइनस चार्ज वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और पहला कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा COONA, सिंगल बॉन्ड COONA। बेटा अब आपको सोच समझ के ये बात बतानी है क्या क्या बचता है। देखो यहां भी H, यहां भी H, अगर ये वाला H प्लस इस HCO3 से कंबाइन करे तो H तो एक तो H यहां है, HCO3 वहां बन जाएगा, H और HCO3 मिलकर बनाएगा H2CO3। और आप कह रहे थे सर जी ये तो कंपाउंड जो होता है ये स्टेबल नहीं रहता, तो H2CO3 को क्या लिखेंगे? H2O प्लस CO2। मैं क्या सोचता हूं, अभी ऊपर से H2O CO2 बनेगा, नीचे भी तो H इससे विक्रिया करेगा जाके, तो H2O नीचे से भी बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? 2H2O प्लस 2CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अभी कहते हैं सर जी ये पहले भी कहा था कि एसिड की पहचान हो जाएगी इससे। नहीं होता क्या, जब भी आपको कोई भी एसिड दिया जाए और ये पहचान करनी हो क्या ये एसिड है, एल्कोहल है, ईथर है, ईस्टर है, कुछ भी है, तो एसिड की उनमें से पहचान कैसी होती है? एसिड की पहचान होती है कि एसिड लोगे आप टेस्ट ट्यूब पर, आप सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर जैसा होगा। जनरली क्या लोग करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट पहले भर लेते हैं पाउडर, इसके बाद जैसे ही एसिड डालते हैं अंदर बुलबुले उठने लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, खूब तेजी से बुलबुले उठेंगे। इसका मतलब है हो सकता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन इसको पहचाने कैसे? 2 काम करते हुए कि पता लगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि अन्य कोई गैस है। माचिस की जलती हुई तीली को टेस्ट ट्यूब पे लाओगे बुझ जाएगी। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को क्या कर देती है? बुझा देती है, तो बुझ जाएगी। पहला कंफर्मेशन हो गया। अभी और कंफर्म करना है, एक कंफर्म और कर सकते हो, इसको सूंघ कर देखोगे सिरके की जैसी गंध आएगी। तुमको याद होगा हमने कहा था सिरके में भी कौन सी गैस की गंध आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिरके जैसी गंध आएगी। ये दोनों चीजें निश्चित कर देंगे कि वो जो केमिकल आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यूज किया है वो एक प्रकार का क्या है? अम्ल है, एसिड है। तो प्रयोगशाला में एसिड की पहचान ऐसे करते हैं हम लोग। अभी एक और काम करेंगे, इसको भी चेक करेंगे। कभी कभी हम लोगों से अभिक्रिया कराने के लिए कह देता है Na2CO3 से क्रिया, मतलब अब हम लोगों से उसने सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवा ली, Na2CO3 की अभिक्रिया करवाई है, कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे। COOH सिंगल बॉन्ड COOH माइनस और प्लस चार्ज लगा दें ताकि हम लोगों को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम अभिक्रिया को ना हो। बेटा Na2CO3 को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं इसको। Na कितने हैं? 2 और CO3 कितना है? 1। Na कितने हैं? 2 और CO3 कितना है? 1। Na2CO3 चाहो तो एक साथ लिख दो, कोई फर्क पड़ता नहीं, इससे क्या है अभिक्रिया बढ़िया हो जाएगी। अच्छा बताओ ये H Na तो कैसा चार्ज लेगा? CO3 पर कैसा चार्ज होगा? माइनस, तो दोनों H जाके CO3 से जुड़ेंगे तो H2CO3, और H2CO3 को तुमने बताया था लिखना नहीं है, तो H2O प्लस CO2। अभी मैं क्या चेक करूंगा, मेरे पास बचता क्या है? COONA, तो भैया COON नाम हम लोग इसका पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि क्या बन के तैयार हुआ है। तो तीनों अभिक्रियाएं लगभग सिमिलर और सेम प्रोडक्ट देते हुए, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हमारे यहां एक अभिक्रिया आ जाती है, यह अभिक्रिया तो बहुत बार आई है, अब तक तो बच्चों का दिमाग भी चलने लगा होगा। कहता है कि 2 जगह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक किनारे वाले H को Cl, एक इधर वाले भाग को Cl, और इसके बाद बचा हुआ जो कंपाउंड बचाएगा उसको लिखेंगे बीच में। करते हैं बेटा COOH, थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे, यहां COOH, ताकि बॉन्ड ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अभिक्रिया होनी है PCl5 से। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक PCl5 से अभिक्रिया करता था, तो इसमें तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 PCl5 होना चाहिए।
2pCl5 करोगे, देखो बेटा ये बॉन्ड ये ब्रेक हुआ इधर यहां और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। सोचने वाली बात है, जब ये जो दो जगह से ब्रेक होगा, इसको Cl इसको Cl इसको PCl, बेटा यही काम तो नीचे वाले पर होने वाला है, नीचे वाले भाग पर, यहां Cl यहां Cl और इस भाग को PCl3। पहला ड्यूटी ये है कि हम बीच वाले भाग को अलग कर लें। PCl3 के साथ O, PCl3 के साथ O, POCl3, POCl3, और वो भी कितनी जगह बना, दो जगह बना, एक यहां ऊपर बना और नीचे बना। अभी सोचो AHCl से अभिक्रिया करेगा, ये H इस Cl से अभिक्रिया करेगा, 2HCl। अभी मैं चेक करूंगा कि मेरे पास और क्या बचता है, COCl, COCl। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, COCl सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड COCl। तो COCl सिंगल बॉन्ड COCl, बेटा इस जगह थोड़ा सा एक साथ लिख गया है, लेकिन इसके लिहाज रखना, इसको अभिक्रिया कराने का तरीका, किनारे वाले H को एक Cl, एक इधर वाले भाग को Cl, और बीच वाले O को क्या मिलने वाला है, P, और Cl3 भी लेगा तो POCl3 भी लेगा। इसको जल्दी से नोट करते हैं फिर। हाँ बेटा, इसका नाम बेटा है ऑक्सैलिल क्लोराइड। तो इसका नाम है ऑक्सैलिल, अरे क्लोराइड, आर लिखा है बेटा, ये ऑक्सैलिल क्लोराइड नाम है इसका, नोट कर लो जल्दी से इसका। बेटा अगला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, कहता है निर्जलीकरण। अगर आप ऑक्सैलिक एसिड का निर्जलीकरण कराते हो, सिंगल बॉन्ड COOH, और निर्जलीकरण के लिए तो आप डायरेक्ट तो जल को अलग नहीं कर सकते, आपको कोई उत्प्रेरक चाहिए होगा। तो हमने उत्प्रेरक को यूज किया H2SO4। H2SO4 एक प्रबल निर्जलीकारक है और इसका काम ही है किसको अलग कर देना, जल को। अभी जल को अलग करेंगे बेटा, जल को अलग कैसे करेंगे, HOH से अभिक्रिया करेगा और जल अगर अलग करेगा H2O। बेटा चेक करके बताना ऊपर वाले भाग पर क्या बचा है, CO2, और नीचे वाले भाग पर CO। तो हम लिखेंगे CO2 प्लस CO। इसमें से सब एक से बढ़कर एक अच्छे कंपाउंड है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति ध्यान रखना विषैली होती है, इस चीज को चेक रखना, हमेशा दिमाग में अपने बनाए रखना। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विषैली है, और अगर ये हमारी श्वास के द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान रक्त में घुल जाती है और 1300 ppm की कंसंट्रेशन ब्लड के साथ बना लेती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो फिर व्यक्ति का बचना असंभव है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विषैली प्रकृति की होती है, इस बात को बहुत ध्यान रखना। हाँ एक और, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विषैली प्रकृति की नहीं होती है, इसका नेचर जो है वो विषैला नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर कैसा है, विषैला है। अभी आगे चेक करेंगे अगर अगली अभिक्रिया को, तो हम लोगों से कहता है एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण, बेटा एस्टर का निर्माण का मतलब एसिड है, इसको किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवानी होगी। एस्टर तो तभी बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से रिएक्शन करे, तो रिएक्शन करवाते हैं। एसिड हमारे पास है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और बेटा अल्कोहल की बात की जाए तो हम अल्कोहल में लेंगे CH3OH, CH3OH। और बेटा ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप ऊपर H2SO4 की प्रेजेंस रख दें तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। क्या रहेगा, क्या ये फिर से जल को अलग करेगा, देखो कैसे जल को अलग करेगा। ये दोनों H अभिक्रिया कर लेंगे दोनों H से, OH से। अगर दोनों H दो OH से विक्रिया करेगा तो 2H2O। आप चाहे तो, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है, आप नीचे भी लिख सकते हो 2H2O। और बचेगा क्या, मैं क्या चेक करता हूं, इस बात को चेक करो, COOCH3, COOCH3, COOCH3 सिंगल बॉन्ड COOCH3। बेटा इसका नाम के देखो कैसे पढ़ेंगे, ये मेथिल ग्रुप है,
ऑक्जेलिक एसिड पे लगा है मेथिल ऑक्जिलेट, या ऐसे भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा, कैसा, डाई मेथिल ऑक्जिलेट, वो भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो चाहे मेथिल ऑक्जिलेट या डाई मेथिल ऑक्जिलेट बोलोगे, दोनों में से ये रिएक्शन काम करेगी। अभी आगे देखते हैं, एक अभिक्रिया और आती, कहता है ऑक्जेलिक एसिड का अपचयन करवाइए। अपचयन करवाओगे तो ऑक्जेलिक एसिड तो COOH सिंगल बॉन्ड CaOH, अभिक्रिया करवाओगे बेटा। अपचयन के लिए आपने किया क्या, आपने Zn को लिया और उस पर थोड़ी अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, और जैसे Zn को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओगे, आप देखोगे हाइड्रोजन निकलना स्टार्ट हो जाएगी, नवजात हाइड्रोजन। तुमको याद होगा, शायद ना भी याद हो तो बता दें, Zn को H2SO4 के साथ मिलाकर हाइड्रोजन गैस बनाई जाया करती थी। ये हाइड्रोजन गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि थी। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे हुआ क्या। Zn गया, उसने हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटाया और अपना खुद बैठ गया, ZnSO4 बनाया। हाइड्रोजन क्योंकि उसके स्थान से हट गई, मैंने उसको यहां लिखा है। ये हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगी। तो अभिक्रिया का तरीका देखो कैसे, इसको ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन सबसे पहला काम, 2 हाइड्रोजन O से अभिक्रिया करके क्या बनाकर तैयार करेगा, H2O। इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, 4H कर लेते हैं। बाकी के देखो 2HO के साथ अभिक्रिया करके H2O, बाकी के जो 2H बचे हैं वो यहां रखे जाएंगे। तो ऊपर बचा CH2OH सिंगल बॉन्ड COOH। बेटा इसको ग्लाइकोलिक अम्ल बोलते हैं, ध्यान रखना इसका नाम ग्लाइकोलिक एसिड। चाहे मैं लिख दूं ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। अभी एक और काम करेंगे, कहता है ग्लिसरीन से या ग्लिसरॉल से रिएक्शन। ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं, बाजारों में उपलब्ध है। मार्केट में अगर जाओगे ग्लिसरीन के नाम से आप इसको खरीद सकते हो। और ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ग्लिसरीन से नहीं, एथिलीन ग्लाइकॉल से, एथिलीन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया। तो एथिलीन ग्लाइकॉल से कैसे करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला देखो बेटा क्या होता है, CH2OH, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर अभिक्रिया करवाएंगे, अभिक्रिया को देखते ही समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि बेटा दोनों H इस दोनों OH से अभिक्रिया करेंगे तो बनाकर तैयार करेगा 2H2O। बेटा इसके बाद अगर चेक करेंगे तो कौन सा पार्ट, COO वाला CH2 से जुड़ेगा, COO वाला पार्ट फिर से CH2 से जुड़ेगा। बनेगा कैसे, COOCH2, COOCH2, और ये वाले C भी तो आपस में कनेक्ट हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। ये हो गया बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल के कौन से गुण, रासायनिक गुण। और इसका नाम बेटा अगर पढ़ेंगे तो इसका नाम है एथिलीन ऑक्जिलेट, एथिलीन ऑक्जिलेट। अब बेटा ये तो हो गया ऑक्जेलिक एसिड के रासायनिक गुण, इतने थे, कंप्लीट किए हम लोगों ने। अब आगे चलेंगे, इस बात को पढ़ेंगे कुछ लाइनों पर कि ऑक्जेलिक एसिड के यूज क्या हैं। आखिर हम इसको इतना क्यों पढ़े हैं कि इतने रासायनिक गुण पढ़ लिए, बनाने की विधियां पढ़ ली, भौतिक गुण पढ़ लें, तो इसका यूज क्या रहा। पहला तो चीज है ऑक्जेलिक एसिड का सबसे बड़ा यूज आप टमाटर के साथ यूज करते हो, नहीं तो पहला यूज लिखते, इसका ये नहीं लिखाएंगे टमाटर का यूज क्या है, टमाटर का यूज तो तुम समझोगे अपना आप, हम तो इतना लिख देंगे क्या, टमाटर में कोई बात बोल रहा है पनीर बनाने में पाया जाता है, पाया जाता है। सेकंड नंबर अगर मैं चेक करता हूं ऑक्जेलिक एसिड का, तो लिखता है कपड़ों
से जंग के दाग, जंग के दाग। अभी कोई पूछेगा कि लोहे के कपड़े पहनता है क्या कोई? तो जब कभी भी हमारे यहाँ कपड़ा जो होता है वो लोहे के वायर पे फैला दिया जाता है, उस पर कुछ स्पॉट्स लग जाते हैं या अन्य भी दाग धब्बे लग जाए कपड़े पर, तो ऑक्जेलिक एसिड एक बेटर मीडियम होता है उन दाग या धब्बों को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। लेकिन ऐसा भी सोचना, आप जबरदस्ती ऑक्जेलिक एसिड मत डाल देना, आप टमाटर वाला ऑक्जेलिक एसिड ही यूज करना। क्यों? प्योर ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया कपड़ा भी जल जाएगा, तो उसको हाँ ध्यान से रखना है। दाग, ऐसा एक और सम्मिलित कर दो। अच्छा, दाग धब्बे हटाने में, कपड़ों से जंग के दाग धब्बे हटाने में। अगला नंबर लिखते हैं कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। इससे बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। और बेटा एक चीज तो हमेशा के लिए ध्यान रखो, कोई भी पदार्थ आप बना रहे हो कार्बनिक हो, ये वाला उपयोग तो हमेशा लिख सकते हो, चाहे जो पदार्थ हो। ये बंधा हुआ यूज है कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। मैं इस बात को जानता हूं, कोई भी एक कार्बनिक पदार्थ दूसरा कार्बनिक पदार्थ बना सकता है, तो चाहे जो कुछ मिल जाएगा, हम ये बात जरूर लिख देंगे कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। ये तो बिल्कुल फिक्स है हर जगह पर। एक और चीज लिखेंगे अलग से, कहता है नीली स्याही, जो आप ब्लू कलर की इंक यूज करते हो वो भी ऑक्जेलिक एसिड से बनती है, नीली स्याही के निर्माण में। एक और लिख सकते हैं इसमें से, अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में। तो बेटा ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड का यूज। तो ऑक्जेलिक एसिड हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा इसको, और यहीं तक है ऑक्जेलिक एसिड, आप इसको नोट कर लें। और फिर मतलब हम लोग आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।